वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 5 को पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन नंबर 3 चैप्टर होगा आपका चाचा नेहरू, सबक नंबर 3, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। आइए हम अल्फाज और मानी के बारे में पहले जान लें। रहनुमा का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। मुतासिर, मुतासिर मतलब असरदार यानी असर लेना। मुतासिर असर लेना। जद्दोजहद इसका मतलब होता है कोशिश। मंसूबा इसका मतलब होता है स्कीम, ठीक है। इब्तिदाई यानी शुरुआती, शुरू जो करते हैं, शुरू। यौम पैदाई यानी पैदाइश का दिन, पैदाइश। आवाम मतलब आम लोग, लोग जिसको बोलते हैं आवाम। यहाँ पे हम चाचा नेहरू के बारे में कुछ सवालात दिए गए हैं जिस पे सही का निशान लगाना है। ये जो निशान है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म पैदाइश क्या है, ये हम सबसे पहले हम देख लें कि चाचा नेहरू के बारे में क्या दिया गया है। कुछ एक बार पढ़ लेते हैं कि नेहरू जी 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। जानते ही हैं कि नेहरू जी कितने बड़े आदमी थे। उनके वालिद मोतीलाल नेहरू जो इलाहाबाद के एक बड़े रईस और मशहूर वकील थे। उनकी वालिदा जो एक नेक तबीयत खातून थी। उनकी वालिदा, उनकी माँ जो थी, एक ऐसी खातून थी जिसको दिलों के अंदर थोड़ा सा भी कीना कपट नहीं था, काफ़ी नेक थी। और नेहरू जी की इब्तिदाई तालीम इलाहाबादी में हुई थी। उसके बाद वो काफ़ी दूर तक गए, इंग्लिस्तान गए और कई कई जगह गए हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी महारत हासिल की थी, डिग्री हासिल की थी। उसके अलावा जब वो वापस वहाँ से आए तो नेहरू जी गांधी जी से मिलकर काफ़ी मतलब के दोनों आपस में एक दूसरे से मिल करके और जद्दोजहद की कोशिश की। किसके लिए? हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। और नेहरू जी की बातों से काफ़ी गांधी जी काफ़ी मुतासिर भी हुए, है ना। तो गांधी जी के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल ने आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, काफ़ी बढ़ कर के हिस्सा लिए थे। यहाँ तक के इस सिलसिले में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहकर उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को खत लिखा। और जब ये शादी किए थे तो इससे एक नाम लिखा, कहा कि आज़ादी के लिए बेचारे गांधी जी जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उनकी बातों से काफ़ी मुतासिर हुए थे। वो अपने साथ ले लिए थे गांधी जी नेहरू जी को। उसके बाद उनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई। जवाहरलाल नेहरू की शादी जब हो गई, उसके बाद एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। यानी कि इसका मतलब यानी आगे चल करके यही नाम हो जाता है, इंदिरा गांधी के नाम से लोग जानने लगते हैं। तो यही हमारे मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बनी थी। तो कहा गांधी जी के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो पंडित जी ने अपनी ज़िंदगी को मुल्क को कौम के लिए वक्फ कर दिया था। अपनी ज़िंदगी को समझिए, उन्होंने मुल्क के लिए वक्फ कर दिया था। पूरी ज़िंदगी उन्होंने मुल्क में लगा दी, मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए, मुल्क को आज़ाद करने के लिए। जितने भी ऐसे लोग थे जो कि हमारे मुल्क के बारे में गलत समझते थे, हमारे मुल्क के बारे में गलत सोच रखते थे, उस सोच को और उस फिक्र को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो ये कदम उठाई थी। और गांधी जी के साथ मिलकर के उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की थी। तो यही कहानी के अंदर जो है ना दिया गया है। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और 27 मई 1964 को हमारे मुल्क के महबूब रहनुमा बच्चों के चाचा नेहरू, जिसके बच्चों के ही चाचा नेहरू कहा जाता है, तो वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, वफात पा गए। तो हम इसके अंदर हमने लिखा है कि सही जवाब पर सही का निशान लगाने। जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश क्या है, ये ऑप्शन होगा, इस पर आप निशान लगाएंगे। नेहरू जी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी, यानी कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की थी उन्होंने तालीम की, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कौन थे। यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, आप इसको टिक मारेंगे। उसके बाद आगे चैप्टर में आगे वाले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर, जुमला और वाहिद और जमा के बारे में हम बताएंगे।